यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास से और उसके 10 भाग 10 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था, परंतु बीच में कुछ व्यवधान आने के कारण मेरी एक समस्या आ गई और मैं अभी उस समस्या में घिरा हुआ हूँ और इस कारण मैं आपकी सेवा नियमित नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु बहुत जल्दी ही मैं आपकी नियमित सेवा कर पाऊँगा। तो आज मैं आपकी सेवा में उसका अगला भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान मैं वापस 10वें एपिसोड से जोड़ता हूँ। 10वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल नागलोक में जीवित हो जाते हैं और वहाँ से नागराज वासुकी उन्हें एक अंगूठी देते, काया पलट अंगूठी। और उस अंगूठी की विशेषता थी कि जिसको धारण करने से बाएं हाथ की उंगली में धारण कर लिया तो उसकी आयु बदल करके 80 वर्ष की हो जाती थी। उस अंगूठी को लेकर के राजा नल चल देते हैं और आ जाते हैं दक्षिणपुर। दक्षिणपुर में अपनी माता मंझा से मिलने के बाद पहले माता मंझा से मिलते हैं और माता मंझा को आश्वासन देकर के कि मैं नरवरगढ़ जा रहा हूँ, नरवरगढ़ को चले आते हैं और नरवरगढ़ में एक 80 वर्ष के ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और पहुँच जाते हैं महाराज प्रथम के दरबार में। और महाराज प्रथम के दरबार में वो नल पुराण की कथा सुना रहे हैं और नल पुराण की कथा सुनने के लिए वहाँ समस्त नरवरगढ़ की जो प्रजा थी बैठी हुई है और उसी प्रजा में चिंतामण जल्लाद और गंगाधर ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं। स्वयं महाराज प्रथम भी विराजमान हैं और रानी जो गजमोतनी थी, गजमोतनी रानी भी उस सभा में विराजमान है। तो राजा नल नल पुराण की कथा सुना रहे हैं और राजा नल ने बताया कि मंझा रानी को किस तरीके से गंगाधर ब्राह्मण ने धन लेकर के मरवाने की साजिश की और चिंतामण जल्लाद मंझा रानी को लेकर के चल देता है। श्रोताओं, राजा नल दूसरे दिन की कथा जब आरंभ करते हैं तो समस्त प्रजा और जो सुनने वाले थे, स्वयं महाराज प्रथम बड़े ध्यान मग्न सुन रहे हैं कि क्या मेरी रानी आज भी जीवित है। राजा का ध्यान उस रानी गजमोतनी से हट गया और राजा का ध्यान वहां चला गया, क्या मेरी पतिव्रता रानी मंझा आज भी जीवित है। हे श्रोताओं, तो ये बात सुन करके फिर राजा नल ब्राह्मण वेशधारी कहने लगे कि हे महाराज प्रथम, आपके आदेशानुसार रानी मंझा को वन में ले जाया गया, विकट बनी में ले गए जल्लाद और आपका ये चिंतामण जल्लाद बैठा हुआ है। महाराज, इस चिंतामण जल्लाद से पूछा जाए कि रानी को मार दिया या छोड़ दिया। चिंतामण जल्लाद भी मन में सोचने लगा। राजा चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं और राजा नल कह रहे हैं कि चिंतामण जल्लाद बड़ा वफादार जल्लाद था, बड़ा राज्य भक्त जल्लाद था और उसने मन में विचार किया कि यदि मैं मंझा को मार देता हूं तो इसके गर्भ में पल रही संतान भी मर जाएगी और हमारे राजा का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे राजन, उस चिंतामण जल्लाद ने महारानी मंझा को जीवित छोड़ दिया। महारानी मंझा एक हीस के बेरे में घुस जाती है और चिंतामण जल्लाद एक मृग को मार करके रानी के वस्त्रों को उसके रक्त में रंग लेते हैं और उसके नेत्रों को निकाल करके महाराज वीरसेन प्रथम को ला करके दे देते हैं और राजा प्रथम उन नेत्रों को फोड़ देते हैं और वस्त्रों को जलवा देते हैं। अब देखिए महाराज, उधर क्या होता है। राजा नल सुना रहे हैं कि रानी मंझा उस हीस के बेहड़ में अपना समय गुजार रही है, पत्ता खाती है, पत्ताई बिछाती है और उस हीस में दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और 9 महीने का उसके पेट में गर्भ है। धीरे धीरे जब समय निकल गया तो उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा प्रभावशाली, बड़ा कांतिमान, परंतु वन में उसका जो प्रसव किया था रानी मंझा का, स्वयं विधि ब्रह्मा आई, स्वयं देवी माता आई
और देवी माता ने रानी मंझा का प्रसव किया। परंतु प्रसव के बाद महारानी मंझा के स्तनों में दूध नहीं आया तो राजा का पुत्र, रानी मंझा का पुत्र रोने लगा। और जब रोने लगा तो रानी मंझा बड़ी दुखी हुई। इसलिए हे राजन, वहीं समीप एक शेरनी ने भी दो बच्चों को जन्म दिया था। जब शेरनी ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी रोने की तो शेरनी चल कर के मंझा के पास आई और मंझा से कहने लगी कि बहन, तेरा पुत्र भी रो रहा है और मेरे पुत्र हंस रहे हैं, ये क्या कारण है। तो मंझा ने शेरनी को अपनी सबरी व्यथा बताई और शेरनी ने राजा नल को दूध पिलाया। बड़ा पराक्रमी पुत्र राजा नल, क्योंकि उसका नार पेट से कटा हुआ आया था, इसीलिए उसका नाम नल था। और हे महाराज, यहीं से नल पुराण का अब नया इतिहास आरंभ हो रहा है। धीरे धीरे कुछ समय निकल गया हीस के वृक्ष में। वहां एक दक्षिणपुर का लच्छी सेठ चलता है। महाराज प्रथम के राज्य में एक दक्षिणपुर नामक शहर था और उसमें एक लच्छी सेठ रहा करते थे। लच्छी सेठ एक दिन वन में निकल के जा रहे थे, रथ में विराजमान थे, और जब उन्होंने देखा कि इस वृक्ष से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जो हीस का वृक्ष था उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, तो लच्छी सेठ ने नीचे उतर के देखा और कहने लगे कि तू कौन है। तो श्रोताओं, रानी मंझा लच्छी सेठ को यह बता देती है कि मैं एक दुखिया हूं, धरती ने आसमान से गिरी हूं, पृथ्वी ने झेल लिया है। तो लच्छी सेठ बड़े सज्जन सेठ थे। हे महाराज, राजा नल कह रहे हैं ब्राह्मण वेशधारी, हे महाराज, लच्छी सेठ उस मंझा को धर्म की पुत्री बना करके अपने शहर दक्षिणपुर ले जाते हैं और मंझा रानी वह बड़े आराम से रह रही है। कुछ समय बाद लच्छी सेठ के दो पुत्र पन्नालाल और फूलचंद भी आ जाते हैं। और जब पन्नालाल और फूलचंद को पता चला कि उनकी धर्म की बहन है मंझा, तो उन्होंने उसके पुत्र का दशोटन किया, डस्टॉन किया, और उस डस्टॉन में स्वयं महाराज वीरसेन गए थे और महाराज वीरसेन ने उस पुत्र को गोदी में खिलाया था। अब तो राजा के पैरों से जमीन खिसकने लगी। श्रोताओं, राजा प्रथम सोचने लगे कि हे भगवान, ये क्या हुआ, ये इस दुष्ट गंगाधर ब्राह्मण ने क्या करवा दिया मुझसे। राजा प्रथम कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप आगे कहो, आगे क्या हुआ। कि हे राजन, अब आगे की कथा बड़ी रोचक है, बड़ी दुख भरी कहानी है। एक दिन का समय कि दोनों बणिक पुत्र, लच्छी सेठ के दोनों पुत्र पन्नालाल और फूलचंद व्यापार करने के लिए विदेश गए। और जब विदेश गए तो वहां से एक दिव्य गोट और एक मोचरी लेकर के आए। और जब गोट और मोचरी लाए तो उन्होंने मन में विचार किया कि इसको राजा प्रथम को भेंट कर दिया जाए। हे राजन, वो दिव्य गोट और मोचरी महाराज नरवरगढ़ नरेश वीरसेन के दरबार में प्रस्तुत की। राजा प्रथम सोचने लगे, बात तो ये ब्राह्मण सही कह रहा है, मेरे ही दरबार में प्रस्तुत किया गया था। राजा नल महाराज प्रथम के दरबार में कथा सुना रहे हैं और कहने लगे, हे महाराज, अब यहां से आगे की कथा बड़ी दर्द भरी है। एक दिन की बात है कि लच्छी सेठ के दोनों पुत्र पन्नालाल और फूलचंद व्यापार करने के लिए विदेश चले जाते हैं। हे राजन, जब विदेश को गए तो उनको समुद्र के तट पर, समुद्र के तीर पर एक गोट और एक मोचरी मिली। और उस गोट और मोचरी को लेकर के पन्नालाल और फूलचंद आ जाते हैं दक्षिणपुर। और दक्षिणपुर में आकर के उन्होंने विचार किया कि इस गोट को और मोचरी को महाराज प्रथम के दरबार में भेंट कर दिया जाए तो महाराज ना जाने हमें कितना इनाम देंगे। श्रोताओं, ये सोच करके पन्नालाल और फूलचंद महाराज प्रथम के दरबार में आ जाते हैं और राजा प्रथम के दरबार में वह गोट और मोचरी भेंट कर दी। राजा प्रथम सोचने लगे कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, यहां तक तो सत्य बात है। और हे राजन, राजा नल कह रहे हैं, हे राजन, हे राजन, राजा प्रथम ने आदेश दिया उनको
कि इसके साथ की 15 गोट और लाओ और इसके जोड़ा की मोचरी लेकर के आओ और हो सके तो इसके पहनने वाली भी लाओ, नहीं तो आपको परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। ये सुनकर के बनिया डर गए। पन्नालाल और फूलचंद दोनों डर गए और दोनों अपने घर आकर के विचार कर रहे हैं, विचार मग्न हैं। सेठों के घर शोक मनाया जा रहा है कि हमने जान पूछ करके मृत्यु को आमंत्रण दे दिया। हे राजन, अब ध्यान से सुनो। उसी समय वो राजा का पुत्र नल, जो बनियाओं के पास रह रहा था, वो चला आता है और कहने लगा, मामाओं क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने संपूर्ण व्यथा अपने भांजे राजा नल को समझा दी। तो राजा नल कहने लगे कि बस छोटी सी बात है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और मैं लाऊंगा उन गोटों को और मैं लाऊंगा मोचरी, आप चिंता मत करो, मुझे अपने साथ ले चलिए। हे राजन, बणिक पुत्र पन्नालाल और फूलचंद राजा नल को अपने साथ ले जाते हैं बेहड़ वन में, अपने साथ ले जाते हैं उस समुद्र की यात्रा पर। और समुद्र की कई दिन की यात्रा करने के बाद उस तट पर पहुंच जाते हैं जहां गोट और मोचरी मिली थी। राजा नल को कह दिया कि देख बेटे, इस स्थान पर हमें गोट और मोचरी मिली थी। तो राजा नल ने कहा उन अपने मामाओं से कि मामा, आप इस समुद्र के तट पर बैठे रहो, मैं 3 दिन में आपको गोट और मोचरी दोनों लेकर के लौट आऊंगा, मैं इस वन में जा रहा हूं। हे महाराज, दोनों बणिक पुत्र तो उस समुद्र के तट पर बैठ गए और उस राजा प्रथम का पुत्र नल उस बेहड़ वन में चला गया। हे महाराज, अब यहां से आगे की कथा मैं नहीं जानता, न जाने क्या हुआ उसके साथ, मुझे पता नहीं है उस बेहड़ वन में वो पुत्र मारा गया या जीवित रहा। राजा प्रथम का शरीर कंपायमान हो गया। राजा प्रथम कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हे महान ब्राह्मण, आप मुझे संपूर्ण कथा सुनाएं, मैं सुनने को लालायत हूं, आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, मेरा ये संपूर्ण राज्य तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे संपूर्ण ये कथा सुनाइए। राजा प्रथम तो सोच रहा था क्या मेरा पुत्र जीवित है या मर गया। जब संपूर्ण सभासदों ने, प्रजा ने उस ब्राह्मण से बलपूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, आप कथा सुनाएं, तो फिर राजा नल कथा सुनाने लगे कि हे राजन, ध्यान से सुनो। उस बेहड़ वन में राजा नल चला जा रहा है। बहुत आगे जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो स्वयं विधि ब्रह्मा थी और विधि ब्रह्मा के पास राजा नल पहुंच गए। राजा नल ने विधि ब्रह्मा से कहा कि आप कौन हैं? तो विधि ब्रह्मा ने राजा नल को संपूर्ण जीवनी बता दी और कहा कि इस वन में 3 दिन में तेरा विवाह हो जाएगा, चला जा यहां से। सामने आगे एक दानव है घुमासुर नामक, उसकी परम सुंदरी कन्या है गजमोतनी, और उस गजमोतनी के साथ तेरा विवाह होगा। अब तो गजमोतनी भी मन में विचार करने लगी कि यही ब्राह्मण वेशधारी ही राजा नल है, परंतु हे भगवान, ये तो 80 वर्ष का वृद्ध है, जबकि मेरे पति तो एक 18 वर्षीय युवक थे, ये क्या हो गया? तो राजा नल से संपूर्ण राजा प्रथम की प्रजा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आगे की कथा सुनाओ, आगे क्या हुआ? और राजा नल कहने लगे कि भय माता के कहने से राजा नल आगे चले जाते हैं और बियावान वन में वो दानव का किला मिला। उस किले पर राजा नल पहुंच जाते हैं और उस किले में, हे श्रोताओं, राजा नल कह रहे हैं कि उस किले में भगवान शंकर का वरदानी दानव रहा करता था और उस दानव के एक पुत्री थी जिसका नाम गजमोतनी था। परंतु गजमोतनी ने किसी मनुष्य को देखा ही नहीं था, वो आराम से उस किले में रहा करती थी, बड़ी सुंदर कन्या थी। और वहीं राजा नल पहुंच जाते, उस किले के चारों ओर देख रहे हैं कि इसका दरवाजा कहां है। जब दरवाजा नहीं मिला, दरवाजे पर एक 100 मन की शिला लगी हुई थी। उस 100 मन की शिला को उस पुत्र ने हटा दिया। स्वयं देवी माता उसकी सुरक्षा करने आई और राजा नल उस किले में प्रवेश कर गया। और हे महाराज,
यहां से आगे की कथा अब मैं नहीं जानता। हो सकता है उस किले में उस दानव ने उस पुत्र को मार दिया हो। राजा मन में विचार करने लगे कि अभी यहां तक मेरा पुत्र जीवित है, और गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि यहां तक की बात तो सही है, लेकिन किले में तो मेरा पति जीवित था, नहीं मरा। तो संपूर्ण सभासदों ने फिर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप आगे की कथा तो सुनाएं, आगे क्या हुआ। कि हे श्रोताओं, आगे की कथा यदि तुम जिद करते हैं तो चलो मैं सुना रहा हूं। उस किले में उस राजा नल ने उस भगवान शंकर के वरदानी दैत्य को मार दिया, दैत्य की मृत्यु कर दी, और दैत्य को मारने के बाद उसकी परम सुंदरी कन्या गजमोतनी के साथ विवाह कर लिया। और वो गोट और वो मोचरी उसी कन्या की थी जो पन्नालाल और फूलचंद लेकर के आए थे। और उस पुत्री का विवाह करने के बाद राजा नल उसे लेकर के चल देता है, और उसके साथ जो राजा नल को वहां से दहेज मिला था, एक वीरवरण नामक घोड़ा, एक 7 धार की तलवार, 7 मणियों की माला, और नागराज वासुकी से उसकी दोस्ती मित्रता हो गई। इतनी संपत्ति उसको मिली, और वहीं से उसे नारद पुराण, नारद जी ने नल पुराण सुनाया। और नल पुराण इस संसार में केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं, या तो स्वयं राजा नल और या उसकी पत्नी गजमोतनी। बाकी के कोई भी नल पुराण नहीं जानता। तो ये बात जब उस राजा ने सुनी प्रथम ने, तो राजा नल प्रथम कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आप भी तो सुना रहे हैं नल पुराण की कथा, कि राजन मैंने भी कुछ थोड़ी सी कथा सुन ली थी यहां तक की, और वो कथा मैंने आपको सुनाई। अब यहां से आगे राजा नल गजमोतनी को लेकर के समुद्र के तट पर आ गए। समुद्र के तट पर राजा नल आ जाते, वहीं वो पन्नालाल और फूलचंद बैठे हुए थे। हे श्रोताओं, जब दूसरे दिन की कथा आरंभ की थी राजा नल ने, तो पन्नालाल और फूलचंद को भी महाराज के दरबार में बुलवा लिया था। वह पन्नालाल और फूलचंद कहने लगे कि ये ब्राह्मण अब हमारी पोल खोलने वाले हैं, ये हमें मृत्यु के घाट उतरवाएंगे। और राजा नल कह रहे हैं कि उन सेठों ने अपने भांजे से पूछा कि ये लड़की कौन है। तो राजा नल ने उनको बताया कि मैंने भगवान शंकर के वरदानी घुमासुर नामक दानव का वध कर दिया है, उसको मार दिया है, और ये उसी की पुत्री है। इसने मेरे गले में बरमाला डाल दी है और मेरे साथ विवाह कर लिया है। मैं उसको लेकर के आया हूं, उसी का ये घोड़ा लाया हूं, और उसी की ये तलवार लेकर के आया हूं। अब तो पन्नालाल और फूलचंद ने विचार किया, वहीं सभा में बैठे हुए थे पन्नालाल और फूलचंद। राजा नल वो कथा सुना रहे हैं, और राजा प्रथम बड़े गौर से सुन रहे हैं कि हे महाराज, पन्नालाल और फूलचंद मन में विचार करने लगे कि ये न जाने कौन है, ये भगवान शंकर के वरदानी दैत्य को मार सकता है, और ये लड़का हमारे पास रहता है। यदि इसकी किसी दिन हमसे कोई बात हो गई, कोई विवाद हो गया, तो ये हमको नहीं छोड़ेगा, हमको भी मृत्यु के घाट उतार देगा, इसलिए इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। तो बनियाओं ने उस लड़के को, उस नल को बैला करके, पुचकार करके जहाज में बैठा लिया, और जहाज में अपने पास बैठा लिया। गजमोतनी और उसका अश्ववीर वरण सो जाते हैं, और राजा नल सो जाते हैं। जब राजा नल को उन्होंने जगाया रात्रि के समय, तो राजा नल अर्ध नींद की अवस्था में जगे, और जग करके जैसे ही वो मुंह धोने के लिए जहाज से समुद्र का पानी लेने लपके, वैसे ही सेठों ने धक्का मार दिया समुद्र में। राजा नल समुद्र में गिर गए। और हे महाराज, वहां के आगे का मैं कुछ नहीं जानता। राजा नल की उस समुद्र में मृत्यु हो गई या नहीं हुई, ये मुझे पता नहीं है महाराज। तो राजा प्रथम कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव, यहां से आगे की कथा बताओ। कि नहीं महाराज, मैं यहां से आगे की कथा नहीं जानता, कल याद करूंगा। सुनी है मैंने जरूर, लेकिन याद करके आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। गजमोतनी मन में विचार कर रही है कि ये 100% राजा नल हैं, परंतु ये तो 80 वर्ष की आयु में है। और राजा प्रथम भी रो रहे हैं
और वो पन्नालाल और फूलचंद मन में विचार कर रहे हैं कि अब महाराज प्रथम हमें अवश्य मृत्यु की सजा देंगे। गंगाधर ब्राह्मण भी चिंतित हैं और चिंतामण जल्लाद बड़े प्रसन्न हैं कि उनका जो बलिदान था, उन्होंने रानी मंझा को जीवित रखा उनकी वफादारी से, तो आज वो वफादारी फली फूली। परंतु हे भगवान, क्या राजा नल का यहाँ अंत हो गया? ये सोच रहे हैं। और ऐसा कहने के बाद महाराज प्रथम से राजा नल कि अब मैं ये कथा समाप्त करता हूं, कल की कथा मैं आपकी सेवा में लेकर के फिर उपस्थित हो जाऊंगा, राजा नल कह रहे हैं, और याद करके आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। तो देखिए श्रोताओं, मैं भी आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आज की ये कथा मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगला 12वां एपिसोड आपकी सेवा में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा खराब परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, परंतु आपकी सेवा में मैं ये 11वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी के साथ समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।